Hello students, welcome in our new topic implantation. In the previous video we have discussed about the cleavage. In the cleavage video we discussed about the blastocyst is formed in the after 1 week. When the blastocyst usually completed, it implant on the posterior uterine wall. It begins at the end of first week and is completed by end of the second week. इम्प्लांटेशन जो है वो कब बिगिन होता है? एंड ऑफ द फर्स्ट वीक आफ्टर द 7 days एंड कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ द सेकेंड वीक. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, क्लीवेज डिवीजन स्टॉप. जैसे ही ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लीवेजिंग स्टॉप हो जाएगी. एंड हेयर इज सेल्स इन द नंबर ऑफ 64 to 100. यहाँ पर सेल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 से 100 तक. क्लीवेज क्या था? क्लीवेज सेगमेंटेशन था जाइगोट का, जहाँ सेल्स लगातार डिवाइड हो रही थी और 16 सेल्स बनने के बाद से वो स्टेज मोरुला कहला रही थी. अब जैसे ही ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, वो क्लीवेज डिवीज़न होना स्टॉप हो जाता है. अब ब्लास्टुला में जो सेल्स की संख्या हो जाएगी, सेल्स के नंबर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 64 to 100. इन द ह्यूमन बीइंग, ब्लास्टुला इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट. क्या कहलाता है ह्यूमन में ब्लास्टुला? ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है. क्यों? क्योंकि इट इज सिस्ट लाइक. कैसा है? सिस्ट लाइक. आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोमियर्स रीअरेंज. यहाँ देखिए डायग्राम में स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट का. ब्लास्टोमियर क्या होंगी? रीअरेंज होना शुरू हो जाएंगी. ब्लास्टोमियर कम ऑन द सेंटर एंड फॉर्म द ट्रोफोब्लास्ट. जितनी भी ब्लास्टोमियर की सेल्स हैं वो सेंटर में आ करके ट्रोफोब्लास्ट लेयर बना लेंगी. ट्रोफोब्लास्ट लेयर का काम क्या है? इट गिव्स nutrition to the embryo and also known as the nutrition layer. And trophoblast secrete a prolytic enzyme. एक प्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रेशन ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर करना शुरू कर देती है, जिसका काम क्या है? अभी तक हम जानते थे कि जोना पेलोसिडा इस ब्लास्टोसिस्ट के बाहर लेयर के रूप में रहेगी तब तक जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता, जब तक कि ये ब्लास्टोसिस्ट आकर के एंडोमेट्रियम में सेट नहीं होता, तब तक जोना पेलोसिडा वहाँ रहती है. अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, जब ट्रोफोब्लास्ट लेयर प्रोटोलिटिक एंजाइम को डिसॉल्व करना शुरू करेगी तो क्या करती है? डिसॉल्विंग के बाद ये जोना पेलोसिडा लेयर ख़त्म कर देती है. डिसॉल्व. Secretion of the trophoblast layer is the proteolytic enzyme to dissolve the zona pellucida. Okay. And this trophoblast layer does not have any participant to the embryonic development. किसी भी तरह से एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट में ये कोई भी योगदान नहीं करती है. किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेंट्स एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट में नहीं करती है. During the second week, when the second week is started of the blastocele, trophoblast begin differentiated. Trophoblast cells जो हैं वो differentiate होना शुरू हो जाती हैं in the two type of the cell. First cell is the syncytotrophoblast. Syncytotrophoblast and second is the cryptotrophoblast. Syncytotrophoblast is the outer layer of the trophoblast. Syncytotrophoblast is the outer layer of trophoblast. इस outer layer से ही प्रोटोलिटिक एंजाइम एंड HCG हार्मोन का सीक्रेशन होता है. HCG हार्मोन इज द ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन secreted by the trophoblast outer layer syncytotrophoblast. ओके. अब जब HCG हार्मोन सीक्रेट होने लगा है तो सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा डिस्पर्स जस्ट बिफोर द इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन से पहले कोरोना रेडिएटा भी आकर के डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगी.
अब क्या कोरोना रेडिएटा में हमको मालूम है कि वो एंजाइम कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रायो एंड HCG and progesterone hormone also release in the women's urine and blood. HCG हार्मोन और प्रोटीओलिटिक एंजाइम की उपस्थिति में प्रोजेस्टेरॉन आकर के विमेन की यूरिन और ब्लड दोनों में ही सीक्रेशन हाई लेवल पर होने लगता है आफ्टर द फर्स्ट वीक एंड ड्यूरिंग इनटू द सेकेंड वीक। तभी तो प्रेगनेंसी चेक करने के लिए यूरिन और ब्लड का चेकअप किया जाता है। उसमें देखा जाता है जब HCG हार्मोन लेवल हाई पर है यानी विमेन इज द प्रेग्नेंट। ओके, अब आते हैं इम्प्लांटेशन पर। आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ यूटेराइन सेल्स डिवाइड एंड कवर टू ब्लास्टोसिस्ट, as a result blastocyst gets embedded in the wall of uterus. This process is known as the implantation. After attachment of uterine cells divide and cover to blastocyst, जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो लेयर्स हैं ब्लास्टोमियर की, जो लेयर्स हैं वो सेंटर पर आकर के डिवीज़न करना स्टार्ट करती है और रीअरेंजमेंट करना शुरू करती है। पहली लेयर ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाएगी और बाकी जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो इनर सेल मास बना लेती हैं। एक एनिमल पोल पर आकर के इनर सेल मास बना लेंगी जिसको हम कहते हैं आईसीएम। बाय दिस इनर सेल मास एम्ब्रायो इज डेवलप्ड। इन इनर सेल मास से ही एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है और ट्रोफोब्लास्ट लेयर से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। ये हमें मालूम है कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर किसी भी तरह से एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में या उसके न्यूट्रिशन को ही सिर्फ प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसमें कोई भी हेल्प नहीं करती है ट्रोफोब्लास्ट लेयर किसी भी तरह से। किसमें, कहीं भी ट्रोफोब्लास्ट लेयर आपको एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। और इनर सेल मास जो है वो क्या करता है, वो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। जैसे ही यूटेराइन सेल डिवाइड्स होगी और ब्लास्टोसिस्ट कवर हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड इन द सेल ऑफ यूट्रस। अब सीधे ही यूट्रस में आकर के जोना पेलासिडा डिक्रीज हो जाएगी और आकर के एंडोमेट्रियम सेल में यूट्रस की ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है। दिस इज़ नोन एज द इम्प्लांटेशन। यानी यहाँ जब इम्प्लांटेशन हो गया तो प्रेगनेंसी अकर हो गई, प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, नोट क्या है, आफ्टर द इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम नोन इज़ द डेसीडिया। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा तब ये एंडोमेट्रियम सेल जो है यूटेराइन की, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम सेल है, वो क्या कहलाएगी, डेसीडिया। क्या कहलाएगी, डेसीडिया। आफ्टर एंट्रिंग ऑफ द 4 days ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इन एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आने के 4 दिन बाद ही एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। ये नोट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम नोन एज द डेसीडिया। आफ्टर द एंट्रिंग ऑफ 4 days ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इन द एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस में एंट्रिंग करता है तो 4 दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम में। द प्लेस ऑफ एंट्री ऑफ एम्ब्रायो इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस इज कम्प्लीटली क्लोज बाय अ फाइब्रस। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया, इस डेसीडिया में इम्प्लांटेशन हो गया, फाइब्रस वॉल बन जाएगी इसके चारों ओर और इसको क्लोज कर देगी। ये कहलाती है क्लोजिंग कोआगुलम एंड सेल्यूलर प्लग। क्या कहलाएगी, क्लोजिंग प्लग, क्लोजिंग कोआगुलम या फिर सेल्यूलर प्लग। जोना पेलासिडा का बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये है
कि उसको वो तब तक ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसील को नहीं छोड़ती है जब तक उसका अटैचमेंट सही जगह पर आकर के ना हो जाए। अगर सही जगह पर नहीं आएगा, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में जाकर के ही उसका इम्प्लांटेशन हो गया, तो इट नोन एज अ ट्यूब्यूलर प्रेगनेंसी। ट्यूब्यूलर प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है माँ को भी और बच्चे को भी। दैट इज़ द इम्प्लांटेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द गैस्ट्रुलेशन एंड द प्रेगनेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।